गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बताऊंगा बहुत ही सरल तरीके से। देखिए, पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंत में प्रा, या, ये, ई, या, था, ये थे, ई थी आदि शब्द आते हैं। ये टेंस भूतकाल की सूचना देता है, यानी जो कार्य भूतकाल में होते हैं, वो इस प्रकार के जो होते हैं वो सिंपल पास्ट टेंस में आते हैं। हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए हमें रचना की आवश्यकता होती है कि किस प्रकार इंग्लिश में बनाए जाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, इसकी रचना होती है सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर बोलते हैं। तो इसकी रचना इस प्रकार होती है सकारात्मक वाक्यों की। अब देखिए, ये रचना है, इसकी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम क्या बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे। अब देखिए, सब्जेक्ट क्या है, उसने के लिए क्या लगाते हैं, ही। गेव मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब क्या है, दिया। गेव इसको दिया मुझे, मी ए पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। मैं इस घर में रहता था। आई रहना होता है लिव, सेकंड फॉर्म क्या होगी, लिव्ड। इन दिस हाउस, यानी बात किसकी है, भूतकाल की है। इस प्रकार क्या होगी, रचना होगी। मैंने अपना पाठ याद किया या किया था, तो रचना के अकॉर्डिंग देखते जाओ। आई याद करना, लर्नड सेकंड फॉर्म होती है लर्नड, फर्स्ट फॉर्म होती है लर्न, तो सेकंड फॉर्म हमें काम में लेनी है। आई लर्नड माई लेसन, मैंने अपना पाठ याद किया। उसने एक पत्र लिखा या उसने एक पत्र लिखा था। ही राइट में से लिखना होता है, राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट ए लेटर। तुमने जंगल में एक शेर देखा, यू सा क्या देखा, एलोएन। कहाँ देखा, जंगल में, तो इन द फॉरेस्ट। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, बाकी क्या है, ऑब्जेक्ट। उसने एक पुस्तक पढ़ी, ही रीड की दोनों फॉर्म एक समान होती हैं, रेड। ही रेड क्या पढ़ी, ए बुक। मैंने एक मधुर गीत गाया, यानी गीत क्या गाया था, पहले तो बात की भूतकाल में। आई सिंग में गाना होता है, सिंग की सेकंड फॉर्म होती है सेंग। कैसा गीत कैसा था, स्वीट का मतलब क्या होता है, ये मधुर होता है यहाँ पर, सॉन्ग। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस एकदम रचना के अनुसार मैंने सारे हैं वो बना दिए हैं। अब देखिए, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, रचना सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ इतना ध्यान रखना है आपको, जो सकारात्मक वाक्य वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया था, लेकिन अब अगर हम नेगेटिव बनाएंगे या प्रश्नवाचक भी आगे बनाएंगे या प्रश्नवाचक नकारात्मक बनाएंगे, तो उसमें वापस मेन वर्ब की है वो फर्स्ट फॉर्म वापस है वो आ जाती है। तो सेंटेंस देखिए, उसने कल एक आम नहीं खाया, तो ही यहाँ पर ही हो, आई हो, दे हो, यू हो, जो कुछ भी हो, लेकिन डिड नॉट का ही प्रयोग है वो किया जाएगा। डिड नॉट
इट यानी वापस वर्ब की कौन सी फॉर्म बन जाती है, फर्स्ट फॉर्म बन जाती है। ए मैंगो कब खाया, यस्टरडे, यस्टरडे यानी भूतकाल की सूचना है। यस्टरडे टुमारो आने वाला कल। उसने एक फिल्म नहीं देखी। ही नकारात्मक वाक्य में डिड नॉट ही का प्रयोग है, वो ये आ जाएगा, नहीं देखी। सी ए फिल्म कब है, यस्टरडे, यस्टरडे। चपरासी ने घंटी बजाई, सॉरी चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। द पियोन नहीं बजाई तो नकारात्मक है, तो डिड नोट का प्रयोग तो होगा, डिड नोट। बजाना होता है रिंग, रिंग द बेल। चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। उसने अपने पिता को एक पत्र नहीं लिखा। सी ही या सी में से एक काम ले सकते हैं प्रोनाउन। लड़का है तो ही और लड़की है तो सी। और वही प्रक्रिया है कि डिड नोट राइट, वापस वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। ए लेटर टू हर फादर। अगर यहाँ पर ही होता तो आता हिज फादर, अगर सी है तो क्या आया, हर फादर। लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। द बॉयज डिड नॉट, द बॉयज प्लूरल है लेकिन फिर भी क्या है, डिड नॉट का प्रयोग ही होगा। डिड नॉट याद नहीं किया। लर्न दियर, ये बहुवचन में है। दियर ज्यादा, एक से ज्यादा है। दियर लेसन। बढ़ई ने एक कुर्सी नहीं बनाई। द कारपेंटर डिड नोट, बनाना होता है मेक। वापस कौन सी फॉर्म बन जाती है यहाँ पर, फर्स्ट मेक ए चेयर। मैं वहां नहीं गया। आई डिड नोट, जाना होता है गो दियर। मैं वहां पर नहीं गया। वहां पर मैं नहीं गया। इस प्रकार मैंने सारे अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य बनाते हैं। इसको आप प्रैक्टिस करके देखेंगे तो पूरी तरह से समझ में आएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने दो वाक्य, अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य और नेगेटिव नकारात्मक वाक्यों के बारे में बताया। आगे के मेरे वीडियो और देखना चाहते हैं तो मैं सारी वीडियो बनाऊंगा। पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कंजक्शन, आर्टिकल बताऊंगा। यदि आप सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।